जय श्री राम। माँ आदिशक्ति वेद माता परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए आज के प्रसंग को शुरू करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव अखंड ज्योति पत्रिका में लिखते हैं, व्यक्ति और समाज के सामने आज अगणित समस्याएं, उलझनें और कठिनाइयां उपस्थित है, मौजूद है। इन्हें सामूहिक उपायों से हल नहीं किया जा सकता। गुरुदेव कहता है, इन समस्त समस्याओं का उद्गम केवल एक है, वह है आप सभी की मानवीय दुर्बुद्धि। जब तक आपके पास सुमति थी तब तक आपके पास सतयुग सा आनंद सा, स्वर्ग सा आनंद था। और जैसे ही कुमति ने आप पर आक्रमण किया, आपको अपने वश में कर लिया, आप उसके अधीन हो गए, तब आप संकटों से गिर गए, समस्याओं से गिर गए। गुरुदेव कहते हैं, इसे हटाए बिना एक भी समस्या हल न हो सकती है, ना उस समस्या को आप रोक पाएंगे। संघर्ष और युद्धों से दुष्टता को रोका नहीं जा सकता। उसका एक ही उपाय है, आप व्यक्ति के सोचने का तरीका बदल दें। व्यक्ति के सोचने का तरीका, व्यक्ति के सोचने का स्तर जब बदल देंगे तो अपने आप परिस्थितियां बदल जाएगी। कैसे संभव होगा? आध्यात्मिक स्तर को ऊपर उठा, व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर ऊपर उठा दिया जाए तो उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा, सोचने का नजरिया बदल जाएगा, उसके बाद रहने का तरीका बदल जाएगा। और जैसे ही रहने का तरीका बदलेगा, अपने आप समाज में सुव्यवस्थाएं आने लगेगी। अगर आपका दृष्टिकोण, आपकी सोचने की बुद्धि जो है वो सन्मार्ग पर चलने वाली है, अगर कोई व्यक्ति सन्मार्ग पर चलने वाला है तो वो किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मान लीजिए कि कोई अध्यापक है और वह सन्मार्ग पर चलने वाला, सुमति वाला अध्यापक है, तो वह अपना कर्तव्य अच्छे से निर्वहन करेगा, प्रत्येक बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसका वर्तमान गढ़ेगा। और यदि वही दुर्बुद्धि वाला होगा तो क्या करेगा? बच्चों को लोभ लालच देगा, अच्छे से शिक्षा नहीं देगा, पैसा लेकर परीक्षा में पास करवा देगा। क्या कर रहा है? बच्चों की नींव खराब कर रहा है। आने वाली पीढ़ी कैसी बनेगी? जैसा वह अध्यापक है। ठीक इसी प्रकार से उस अध्यापक से पढ़कर यदि कोई व्यक्ति ऊपर बढ़ता है, अच्छी पोस्ट पर जाता है और वहां पर अपने गुरुदेव के दिए गए निर्देशों का पालन करता है, तो वहां से एक सुशासन व्यवस्था की शुरुआत होगी। आज के समय में देखा जाए, हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरियां चाहिए। सरकारी नौकरी लगने के बाद जो उसका नियमित कार्य है वह भी उसे नहीं करना है, नियम पर, समय पर ऑफिस नहीं आना है, लेकिन महीने के अंत में पैसा बराबर चाहिए। रिश्वतखोरी से कैसे भी करके धन ही धन कमाना है, उस धन को अपयश में खर्च करना है, लेकिन ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य नहीं निभाना। ये आज की परिस्थितियां हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आज भौतिकवाद लोगों पर हावी हो रहा है। भौतिकवाद अर्थात उसका उपयोग कैसा करना है वो नहीं जानते लोग, जिस कारण से उनके अंदर दुर्बुद्धि पनप रही है। इस दुर्बुद्धि को समाप्त करना है तो केवल अध्यात्म का स्तर व्यक्ति के अंदर ऊपर उठाना है। अध्यात्म अर्थात यह है कि व्यक्ति की दुर्बुद्धि को रिप्लेस कर देना है उसकी सद्बुद्धि से। वही मानव कल्याण का, विश्व शांति का समाधान कारक मार्ग हो सकता है। एक बात बताइए, आज के समय में व्यक्ति धर्म के नाम पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, एक दूसरे
के पंथ को सर्वश्रेष्ठ बताने को सोचते हैं, लेकिन जो ये कार्य कर रहे हैं क्या वह सर्वश्रेष्ठ परिस्थिति में है? यदि आप अपने के लिए और समाज हित को ध्यान में रखते हुए जीवन यापन करें तो कभी ऐसा समय ही ना आए कि एक दूसरे को मारना पड़े, काटना पड़े, एक दूसरे की आलोचना करनी पड़े, एक दूसरे के धर्मों में कमियां निकालनी पड़े। ऐसी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुदेव कहते हैं कि समाज इसलिए बनाया गया है कि लोग नियम से चले, इसीलिए समाज का निर्माण हुआ था। लेकिन आज लोग समाज की अवहेलना करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उसका कोई डर नहीं। जो प्राचीन समय में हमारे ऋषि संतों ने व्यवस्थाओं का निर्माण किया, उन व्यवस्थाओं को छोड़ रहे हैं, उसी का नतीजा आप भुगतेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप यदि अमेरिका वालों के जैसे बनना चाहते हैं तो बनिए, लेकिन बनने के बाद फिर पछतावा जरूर करेंगे कि पास सब कुछ लिया, सुविधाएं सारी हो गई, लेकिन हम तो मानवता से बहुत नीचे गिर गए, हम तो पशुपूर्ण जीवन जी रहे हैं। अमेरिका का क्या कल्चर है? वैवाहिक संबंध एक ऐसा अटूट संबंध है जिसमें कभी संबंध विच्छेद नहीं होता। लेकिन अमेरिका के अंदर आप देखेंगे तो पुरुष और महिलाएं इस वैवाहिक संबंध को केवल एक कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं। जमा तो ठीक, नहीं तो किसी और के साथ। ये क्या है? पशुतापूर्ण व्यवहार। इसके नतीजे बहुत बुरे निकल के आते हैं और आ भी रहे हैं। यदि आप इसको समझना चाहें तो अध्यात्म के स्तर पर समझ सकते हैं। प्रिय परिवारजनों, उम्मीद करूंगा कि आप गुरुदेव के इस साहित्य को सुनकर अपने आप को बड़ा आनंदित महसूस करते होंगे और प्रयास करते होंगे कि आप इस साहित्य को आत्मसात करने का प्रयास करें। जितना प्रयास करेंगे उतना आप में परिवर्तन होगा, ये मैं आपसे कह सकता हूं। 100% सत्य है। गुरुदेव की जो वाणी थी वो एक अमिट छाप छोड़ती है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि जो व्यक्ति अपने जीवन में स्वाध्याय को अपनाता है, चिंतन को अपनाता है और साथ ही साथ वो नियमित मेरे साहित्य का अध्ययन करता है, तो उसका जीवन ना बदले ऐसा संभव नहीं। उसकी परिस्थितियां ना बदले ऐसा कभी संभव नहीं है। उसकी परिस्थितियां उसका जीवन बदल कर रहेगा। नर से नारायण बनने की ओर अग्रसर होगा। ये गुरुदेव के वचन थे, गुरुदेव की वाणी थी। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्रसंग को ज्यादा से ज्यादा साझा किया करें ताकि गुरुदेव का साहित्य जन जन तक पहुंचे। और हमने जो ये बीड़ा गुरुदेव की प्रेरणा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरु कृपा से अपने कंधे पर उठाया, उस बीड़े को सफलता की ओर ले जा सके। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से कहूंगा, परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए जय श्री राम अवश्य लिखें।